परम पूज्य आचार्य विमल सागर महाराज की जय। भावलिंगी संत की जय। जिनागम पंथ की जय। दृष्टि डालू जहाँ जहाँ गुरु, दृष्टि डालू जहाँ जहाँ वही देखे गुरु उपकार वहाँ। गुरु विमर्श ने जहाँ आज दिया दीक्षा के संस्कार हमें। गुरु उपकार को हम न भुला पाएंगे। गुरु उपकार को हम न कभी भुला पाएंगे। आज गुरु उपकार दिवस है क्योंकि आगम तुझे आने की बूंद सब मिट जाएंगे। सब मिट जाएगा। होनी अनहोनी मिट जाएंगे। खुशबू के गुलाब हैं संत, रोशनी की किताब हैं संत। क्या भगवान किसी ने देखे हैं बड़ा अच्छा जवाब है। वो मुझे अब उसमें क्षण याद आ रहे हैं जब कि मैं लकड़ी लेकर चलती थी तो गुरुदेव से मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। गुरुदेव मगर क्या हुआ गुरुदेव, मैं लकड़ी लेकर चलती हूँ। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं है, आप गाड़ी में बैठकर चलना। तो जब गुरुदेव ने कहा गाड़ी में बैठकर चलना तो मेरा सर बढ़ गया। तो मैंने कहा ठीक है। अब आगे मेरे कोई लड़का था एक, तो गुरुदेव के पास आता जाता रहता था, तो गुरुदेव से मिला था। तो मैं उसके चक्कर में रुक रही थी कि इसकी मुझे शादी करना है। मगर क्या हुआ कि गुरुदेव ने ऐसा करना उसके ऊपर प्रभाव पड़ा कि वो साथ ही चल पड़ा। तो जब वो साथ चल पड़ा तो मैंने कि अब मैं क्यों रहूं, मैं भी जाऊंगी। जब मैं लकड़ी लेकर चलती थी तो गुरुदेव ने ऐसा जादू हुआ गुरुदेव का कि जो मेरी लकड़ी छूट गई। मैं कहना अपने अकेले के सहारे से चलने लगी। मेरा तो लकड़ी मरघट तक की सहारा बन गई थी। मैं उस लकड़ी को छोड़ नहीं सकती थी, मगर गुरुदेव के प्रभाव से मेरी लकड़ी छूट गई। और मैं आज दीक्षा देकर गुरुदेव ने मुझे इस पद पर बैठा दिया कि जो कि संसार में पूज्य पद होता है। नमस्ते। विमल सागर जी महाराज जी के पास और जिनके जीवन में मतलब जब भी हम लोग की बात होती है महाराज जी से, जब भी हम लोग की कुछ चर्चा होती है, हमेशा उनकी चर्चा हम लोगों से रहती है। क्या करता है उनकी बातें, जब भी आप उनसे चाहे कैसे भी पूछ लोगे वे हमेशा मुस्कुरा के भैया ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, कोई भी प्रश्न कैसा भी हो वे जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि हाँ हमारी भी क्या हम लोग गुरुराज के चरणों में से निवेदन करते हैं कि वे अपनी भावांजलि पूज्य सभी लोग
अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे और सबसे पहले गुरु मंत्र का एक बार स्मरण करेंगे। संकट मोचन तारण हार, गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारण हार, गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारण हार, गुरु विमर्श की जय जय जय। राग में तुम नहीं, द्वेष में तुम नहीं, ना विभावों में तुम, क्लेश में तुम नहीं। पालिया आपने आप में आप धन, हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। बोले दर्द एक का ज्यादा श्री मूलनाथ भगवान साधनाथ भगवान की, वर्तमान शासन एक का ज्यादा श्री महावीर स्वामी की, परम पुरुष 180 विराट सागर जी महामुनि राज की, और मम उपकारी परम पूजनीय भाविक संत राष्ट्रयोगी समाचार गुरुदेव श्री विमर्श सागर जी महामुनि राज की, वर्तमान के बावलिंगी संत की, जिनागम पर कहते हैं कि शून्य का दुनिया में कोई महत्व नहीं होता। शून्य का वैल्यू कितनी होती है? शून्य ही हुआ करती है, लेकिन अगर वो शून्य किसी अंक के साथ जुड़ जाता है तो वो भी वैल्यूएबल हो जाता है, वो भी मूल्यवान हो जाता है। मेरे जो वचन है वो शून्य है, लेकिन अगर इन वचनों में आज कुछ वैल्यू प्राप्त हो जाए, अगर इन वचनों का कुछ आज मूल्य हो जाए, तो उसमें प्रभाव मेरे वचनों का नहीं है, जो ये मेरे समक्ष मेरे अंक बैठे हुए, मेरे गुरुदेव बैठे हुए, इन्हीं का ये महत्व होगा। आज सुबह मैंने बहुत कुछ बोलने का प्रयास किया था, बहुत कुछ गुरु के गुणगान गाने का प्रयास किया था, लेकिन वो गुरु के गुणगानों के समक्ष अत्यंत अल्प था। और आज पुनः मैं शाम को फिर बैठे हुए हैं अपन, और मैं पुनः गुरुदेव के चरणों में उनके गुणगान गाने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरुदेव से बस यही निवेदन करता हूँ कि सुबह या अभी मेरे से बोलने में कुछ भी त्रुटि हो जाए तो पूज्य गुरुदेव मुझे मार्गदर्शन पूर्वक मेरा सुधार करें। शिष्य यहाँ जो बोलेगा, शिष्य यहाँ जो बोलेगा, अपने मन को खोलेगा। शिष्य यहाँ जो बोलेगा, अपने मन को खोलेगा। गुरुवर की यह वचन कला, आज यहाँ जो बोलेगा, गुरुवर की है वचन कला, आज यहाँ जो बोलेगा।
संयम दीक्षा ही हो, संयम दीक्षा ही मोक्ष मार्ग बनाए रे। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। अभी प्रतीश भैया माइक संचालन कर रहे थे तो बोल रहे थे कि कौन सा महीना चल रहा है, विमर्श माह चल रहा है। और जो मैं हूं इस विमर्श माह का अंतिम कैंडिडेट हूं। मेरे समीप मेरी जो टीम आज जो पूज्य गुरुदेव से हम लोग दीक्षित हुए थे, इस विमर्श माह के अंतिम कैंडिडेट थे। अभी इस विमर्श माह में कितने दिन वैसे शेष हैं? आज का अगर लगा लें तो अभी और 6 दिन शेष हैं। तो महमूदाबाद वालों के लिए चांस है कि अगर इस विमर्श माह में उन्हें अपना भी नाम ऐड करना हो तो इन 5 दिनों में कर सकते हैं। आज परिवर्तन का दिन है। अभी पूज्य गुरुदेव कह रहे थे कि आज हमने स्थान परिवर्तन किया है। हम अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन करते हैं। आप अपना घर परिवर्तन करते हैं, अपनी दुकान परिवर्तन करते हैं, अपना व्यापार परिवर्तन करते हैं। अब अगर किसी से ना बने तो अपने रिश्ते तक परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन आज के दिन हमने जो परिवर्तन किया वो अपना संपूर्ण जीवन परिवर्तन किया और वह परिवर्तन आज हमें वहां से यहां पर ले आए। आज पूज्य गुरुदेव सुबह बता रहे थे, जब हमको आशीष दिया गुरुदेव ने, तो पूज्य गुरुदेव कह रहे थे संयम का अर्थ क्या है। आज से 6 वर्ष पूर्व टीकम नगर की धरा पर हमें पूज्य गुरुदेव ने संयम दिया था। और आज उस संयम का परिभाषित करते हुए आचार्य श्री जो बोल रहे थे, तो आचार्य श्री ने एक बहुत सुंदर परिभाषा दी। आचार्य श्री ने बोला कि संयम का अर्थ है शुचिता। काय की शुचिता, किस चीज की शुचिता? तो पूज्य गुरुदेव बोले कि 6 हमारा संयम को धारण किए कितने वर्ष हो गए? 6। तो आज पूज्य गुरुदेव बोले कि 6 चीजें हैं जिस पर शुचिता आवश्यक है। 5 इंद्रियां और एक अपना मन। जब इन 6 चीजों पर शुचिता धारण की जाती है तो संयम जीवन में प्रकट होता है। और एक और चीज है, जिन 6 उन चीजों पर भी यदि शुचिता धारण की जाए तो जीवन में संयम प्रकट होता है। वो 6 चीजें कौन सी हैं? षट काय, एक 5 इंद्री और एक मन। इन 6 चीजों की जब शुचिता होती है तब जीवन में संयम प्रकट होता है। और एक जब षट काय जीवों की रक्षा का भाव मन में आता है, हृदय में आता है, चारित्र में आता है, तब जीवन में संयम प्रकट होता है। ऐसा आज संयम हमें परम पूज्य गुरुदेव के पावन कई कमलों से प्राप्त हुआ था। उस पावन दिन का स्मरण हाँ। करते हुए मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूं। और आज जो मेरा जीवन परिवर्तन हुआ, अभी अभी आपने विमर्श माह में सभी लोगों के मुख से सुना था कि जो दीक्षा का दिवस होता है वो नवीन जन्म होता है। आपकी धरा पर
पंच कल्याणक महामहोत्सव प्रारंभ हो रहा है। कब से हो रहा है पता है? 8 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही पंच कल्याणक महामहोत्सव उस समय टीकमगढ़ की धरा पर चल रहा था और आज के दिन भगवान का गर्भ कल्याणक का दिवस था। तो मैं बता रहा था कि जो जीवन में संयम प्रकट होता है, रत्नत्रय धर्म प्रकट होता है, संयम प्रकट होता है, तो ये नवीन जीवन का प्रारंभ होता है। अभी आपने जब विमर्श महा में सब लोगों से सुना था कि ये संयम क्या है, दूसरा जन्म है, तो इसके लिए मैं कुछ लाइनें बोलता हूं। 9-10 माह कोख में रख कर जिस माँ ने मुझको पाला था, किंतु जन्म दे करके उसने भव समुद्र में डाला था। फिर गर्भस्थ किया गुरुवर ने धर्म कोख में है पाला। कैसे उपकार गाओ उनके जिनने सब कुछ दे डाला। कैसे उपकार गाओ इनके जिनने सब कुछ दे डाला। आज पूज्य गुरुदेव ने मेरे जीवन की सबसे अमूल निधि मुझे दी। आज जब पूज्य गुरुदेव किसी के सिर के ऊपर एक बार हाथ रख देते हैं तो उस जीव के लिए कितनी अंतरंग व खुशी होती है। लेकिन आज गुरुदेव ने केवल मेरे शीश के ऊपर हाथ नहीं रखा था, उन्होंने आज के दिन मेरे शीश के जितने भी मेरे केस थे उन सबका लोचन अपने हाथ से किया था। आज के दिन गुरुदेव ने मेरे शीश को गंधोदक से पवित्र किया था। आज के दिन पूज्य गुरुदेव ने मेरे शीश के ऊपर अक्षत लौंग आदि से संस्कारित किया था। अभी आपके यहाँ दीक्षा महामहोत्सव होना है, तब आपको ये सारी क्रियाएं देखने को मिलेंगी कि जब पूज्य गुरुदेव किसी को इस संयम के मार्ग पर बढ़ाते हैं तो उससे पहले जो जो संस्कार किए जाते हैं, जिस संस्कार के मार्ग से संयम के मार्ग तक जोड़ा जाता है, उस संस्कार मार्ग को आप आज देखेंगे। आज का दिन मुझे बहुत प्रफुल्लित करने वाला है, बहुत गर्व का अनुभव कराने वाला है। आज के दिन बहुत उत्सुकता थी। वैसे आचार्य भगवान का कहना है, आचार्य भगवान शास्त्रों में कहते हैं कि मुनि दीक्षा लेने के बाद कभी भी अपने गृहस्थिक जीवन को स्मरण ना करें। लेकिन वही आचार्य कुंद देव ये भी कहते हैं कि जो प्रसंग तुम्हारे वैराग्य को वर्धन करने वाला हो उसका स्मरण सतत करते रहना चाहिए, जिससे तुम्हारा संयम, तुम्हारा वैराग्य सतत वृद्धिगत होता रहे। तो आज प्रसंग है, इसलिए मुझे अपने वो क्षण याद आ रहे हैं जब मैं, आप लोग तो तब भी यहाँ पे गुरुदेव के बहुत निकट बैठे हुए हैं। सच बताऊं, जब पूज्य गुरुदेव का हमारे नगर में चतुर्मास हो रहा था तो मैं पूज्य गुरुदेव के कक्ष में नहीं जाता था। मुझे कभी भी ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी, और जब भी मैं पूज्य गुरुदेव के, क्योंकि हमारे नगर में ही विराजमान थे, प्रतिदिन मैं दर्शन करने अवश्य जाता था जिनालय के। और जब मैं पूज्य गुरुदेव के
कक्ष में गया तो पहले दिन जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में गुरुदेव को देखा, तो गुरुदेव बिल्कुल एकांत में बैठे हुए थे, बिल्कुल शांत थे और उस टाइम माला कर रहे थे, तो उनकी आंखें बंद थी और वो अपना मंत्र जाप कर रहे थे। उनकी वो छवि मेरे हृदय को स्पर्शित करने वाली थी। वो मुझे छवि इतनी प्यारी लग रही थी गुरुदेव की कि मैं वहां पर थोड़ी देर के लिए थमसा गया। मेरे उस समय तक कोई भी इस मार्ग पे आने के भाव नहीं थे, लेकिन उस छवि को देखकर ना जाने क्यों ऐसा लगा कि नहीं, यही मेरे गुरुदेव है। उस दिन मैं 5 मिनट रुका, पूज्य गुरुदेव को स्मरण भी नहीं होगा क्योंकि उनके आंखें बंद ही रहीं और मैं उनके दर्शन कर वापस चला गया। दूसरे दिन मैं उसी छवि का स्मरण करते हुए पुनः जिनालय के दर्शन करने के लिए गया और मन में भाव था कि आज पुनः गुरुदेव के दर्शन करूंगा। कल जिस छवि को देखा था आज पुनः उस छवि को निहारूंगा। लेकिन जैसे ही मैं दर्शन करके पूज्य गुरुदेव के कक्ष के गेट पर पहुंचा, देखा तो जैसे आज ये हॉल भरा हुआ है ना, ऐसा ही भरा। तो जैसा मैंने बताया कि भीड़ कभी ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी, तो बस दूर से फिर गुरुदेव के दर्शन किए और वापस लौट गया। उसके बाद 1-2 बार और प्रयास किया, लेकिन पूज्य गुरुदेव का कक्ष हमेशा भरा रहता था। या तो पूज्य अगर गेट खुलता था तो लोग हट पूरे भरे रहते थे और अदरवाइज गुरुदेव का गेट बंद रहता था। तो पूज्य गुरुदेव के कभी भी नजदीक से फिर मुझे दर्शन का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन जो घर से और लोग जाते थे, हमारी माता जी आदि वगैरह जाते थे, तो वो गुरुदेव के बहुत से संस्मरण आदि सुनाते रहते थे। पूज्य गुरुदेव का दोपहर में स्वाध्याय होता था, तो उस समय जैसे एक तो होती है प्रवचन की लैंग्वेज जो कि सुबह के टाइम बोली जाती है, और एक होता है स्वाध्याय जो पूज्य गुरुदेव अपने संघ के बीच में करते हैं। तो उस समय पूज्य गुरुदेव बहुत सी मार्मिक बातें बताते हैं। तो वो जो घर से हमारी माता जी थी वो वहां पर जाती थी और दोपहर में वो सुनती थी उनका पूज्य गुरुदेव का स्वाध्याय, और वो घर पे आके काफी चीजें बताती थी। तो पूज्य गुरुदेव की छवि तो हमेशा से बसी हुई थी, तो वो बातें बहुत हृदय को स्पर्शित करने वाली थी। खैर, पूज्य गुरुदेव का वर्षायुग संपन्न हो गया और कुछ समय बाद मंगल विहार भी आचार्य का हो गया। लेकिन मैं पूज्य गुरुदेव के पास कभी भी फिर मिलने नहीं जा पाया। कारण बस एक ही था कि पैक रहता। फिर 2014 में मैं नहीं जानता, आज तक मैं इस सवाल का हल खोज रहा हूं कि उस दिन कौन से मेरे पुण्य का उदय आया था कि मेरी बिल्कुल सामान्य सी लाइफ थी। अपना बाहर, मैं अपने घर से बाहर दूसरी सिटी में जॉब भी कर रहा था पार्ट टाइम और अपनी स्टडी भी कर रहा था। स्टडी के एक्स्ट्रा जो टाइम बचता था उसमें मैं जॉब के लिए भी जॉब भी करता था। तो एक दिन मैं जिनालय जा रहा था, ज्यादा दूर भी जिनालय नहीं था, जितना यहाँ से वैसे से जितना आपका ये जिनालय है लगभग इतना दूर रहा था। तो उस दिन मैं गली से चला जा रहा था, अचानक पता नहीं क्या हुआ, मन में एक अंदर से भाव आया कि जीव पुण्य करता है। इस संसार में हर जीव पुण्य करना चाहता है और पुण्य करते हुए उसे लौकिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब उसे वो लौकिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, तो वो उन भोगों को भोगते हुए उस पुण्य के साधन को छोड़ बैठता है, विस्मृत कर देता है। जब जीव को असाधा कर्म का उदय आता है, जब जीव के पाप कर्म का उदय आता है, तब तो उसे देव गुरु बहुत स्मरण आते हैं, बहुत याद आते हैं। लेकिन जब उनकी भक्ति करते हुए उसे पुनः पुण्य का बंध होता है और जब उस पुण्य का उदय होता है,
तो फिर जीव सबसे पहले अगर भूलता है तो धर्म को ही भूल जाता है, देव साज गुरु को ही भूल जाता है। तो मन में भाव आया कि जीव पाप के उदय में पुण्य का कार्य करता है और उससे उसे भोग प्राप्त होते हैं, उन भोगों को भोगते हुए पुनः पाप का बंध करता है और इसी प्रकार से पुण्य से पाप और पाप से पुण्य, पुण्य से पाप और पाप से पुण्य, इसी चक्कर में घूमता रहता है। उस छोटी सी गली में बहुत सी चीजें स्मरण आती रही कि जैसे आज अपने एक्टर्स हैं या अपने प्राइम मिनिस्टर आदि जितने भी ये लोग हैं बड़े बड़े, ये लोग किसके पाप की वजह से तो इतनी ऊंचाई तक पहुंच नहीं गए, नियम से ये पुण्य के उदय से इतनी ऊंचाई तक पहुंचे, लेकिन आज उस पुण्य के उदय में ये धर्म को भूल गए। जो आचार्य श्री हमेशा अपनी जीवन में पानी की बूंद में बोलते हैं कि जीवन बीता है घट में, पुण्य पाप की कहवट। तो वाकई में जीवन इसी पुण्य और पाप की साइकिल में घूमता रहता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस पुण्य पाप से ऊपर भी कुछ होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए ये पता नहीं था, पर ये लगता रहा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। वो चंद्र प्रभु भगवान का जिनालय था, मैं उस जिनालय में पहुंचा, वो चैत्यालय था। तो उस दिन उस चैत्यालय में कोई भी नहीं था। मैंने भगवान के दर्शन किए और मन में भाव यही रहा कि भगवान इस पुण्य पाप से ऊपर कुछ होना चाहिए, क्या होना चाहिए मुझे नहीं पता, आप मेरा मार्गदर्शन करें। और मैंने इतने मात्र बोलते हुए वहां पे एक जिनवाड़ी जहां पे रखी रहती थी, प्रथम बार एक जिनवाड़ी उठाई, वो शास्त्र था रत्कर्ण श्रावक का सार। और उस ग्रंथ को जब मैंने पढ़ा तब समझ में आया कि इस पुण्य पाप से ऊपर एक चीज है, वो है आत्मा। और वो आत्मा की अगर प्राप्ति हो सकती है तो एकमात्र इस मुनि पर्याय में हो सकती है। तो मन में भाव आया, नहीं अब तो मुनि दीक्षा ही लेना है। अब भाव ये तो आ गया कि मुनि दीक्षा लेना है। अब प्रश्न ये उठा कि मुनि दीक्षा किससे लेना है। हमारा जो गृहनगर है एटा, वहां पे हर साल लगभग किसी ना किसी संत साधु का चतुर्मास होता रहता है, बहुत से साधुओं का सानिध्य प्राप्त होता रहता है। और उस वर्ष भी वहां पे एक आचार्य भगवान का सत्संग चतुर्मास चल रहा था। तो मन में भाव आया कि अब मुनि दीक्षा तो लेना, दीक्षा लेना किससे। तो सोचा कि जब अपन घर छोड़ेंगे, परिवार छोड़ेंगे, सब कुछ त्याग करेंगे, तो क्यों ना ऐसे संघ में जाएं, ऐसे गुरु के चरणों में जाएं जिनकी चर्या एवं। कभी मैंने नजदीक से गुरुदेव को नहीं देखा था, उनकी चर्या को नहीं देखा था, लेकिन चूंकि हमारे नगर में ही चतुर्मास हुआ था तो बहुत सी चीजें सुनते रहते थे कि पूज्य गुरुदेव जैसे शीतकाल में भी हमारे पास नगर में रुके थे कि वो हीटर आदि का इस्तेमाल नहीं करते। चतुर्मास भर हमने देखा कि वो पंखे, एसी, कूलर आदि इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। वो सदा शांत रहते हैं, कभी क्रोध नहीं करते। बहुत सी चीजें जो आज महमूदाबाद वाले नगर वाले देख रहे हैं, वही सारा का सारा एटा नगर वासियों ने देखा था। तो उनकी चर्या हमेशा सुनता रहता था। तो परम पूज्य गुरुदेव के पास 2014 में बड़ौद नगर में आया और एक श्रीफल लेके आया और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में अर्पित किया और पूज्य गुरुदेव से 1 माह का समय मांगा। मैंने पूज्य गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मन में भाव हुए हैं इस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के, आप जैसा रत्नत्र प्राप्त करने के, आप जैसा संयम प्राप्त करने के, लेकिन 1 माह आप मुझे को प्रदान कीजिए, अपने संघ में, अपने चरणों में मुझे स्थान दीजिए। 1 माह में मैं कोई ना कोई निर्णय अवश्य ले लूंगा। पूज्य गुरुदेव का तो सहजी वात्सल्य हमेशा ही सबके ऊपर ही रहता है। उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिया, ठीक है आप रह सकते हो संग में। और मैंने जो 1 महीना तो छोड़ो, 15 दिन के अंदर ही पूज्य गुरुदेव का जो वात्सल्य देखा, जो उनका वैयावृत्ति का गुण देखा। उस समय जो हमारे पूज्य बिचिन सागर मुनिराज है, उस समय इनका बड़ौद नगर में बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया था। तो इनकी पूज्य गुरुदेव रात को 10, 11, 11:30 बजे तक स्वयं अपने हाथों से वैयावृत्ति कर रहे थे।
तो जब गुरुदेव की ऐसी करुणा देखी, ऐसा वात्सल्य देखा, तो मन में फिर आ गया कि अब नहीं, अब कहीं और नहीं जाना। और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में तभी से बस श्रीफल चढ़ाया, और तब से जो गुरुदेव ने मेरा हाथ पकड़ा वो आज तक पकड़े हुए हैं। पूज्य गुरुदेव से यही भावना है कि हे गुरुदेव, आपने जिस संयम को मुझे प्रदान किया है, इस संयम का फल समाधि तक मेरा हाथ इसी प्रकार पकड़े रहना। और एक गीत, गाना, भजन, आप जो भी कह लो, वो मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में अवश्य रखना चाहूंगा। शब्द मेरे नहीं है, पर भाव मेरे हैं। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मुझे है सहारा तेरी बंदगी का है, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का है, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आप लोग भी साथ में बोल सकते हैं। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। हे पूज्य गुरुदेव, आप मुझे समय समय पर मेरे संयम मार्ग को वृद्धिगन करने के लिए अनेक शिक्षाएं देते हैं, अनेक मार्गदर्शन करते हैं, अनेक प्रकार से हमें समझाते हैं, लेकिन फिर भी हम आपकी शिक्षाओं को विस्मृत कर देते हैं। उसके लिए मैं अत्यंत शर्मसार हूँ, शर्मिंदा हूँ, और आपके चरणों में ये भावना भाता हूँ कि आ कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, कि आ कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस, दिया कुछ नहीं बस, लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी। हे पूज्य गुरुदेव, मैं कुछ भी नहीं था। मुझे जैसे भीड़ में आप लोगों में कई लोग ऐसे होंगे जिनको समाज में भी लोग वांग नहीं जानते होंगे, उसी प्रकार से मैं था। और आज अगर मुझे इतने लोग जानने लगे हैं तो इसमें मेरा कुछ नहीं है। ये पूज्य गुरुदेव, सब कुछ आप ही का है। मिला मुझे जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझे जो कुछ बदौलत तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं, सब ये दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं, सब ये दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर
कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता। केवल पूज्य गुरुदेव ने मुझे ही नहीं दिया, इस संघ में, इस विमर्श बगिया में जितने भी पुष्प हैं, सभी पुष्पों को पूज्य गुरुदेव ने ही खिलाया है। तो मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता। तेरा दिया मैंने, तेरा दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना, तेरा नाम भुलाना, मेरा भूल जाना, तेरा नाम भुलाना। मुझे याद है, जैसे मैंने अभी बोला था कि हम तो गुरुदेव की बहुत सी शिक्षाएं भूल जाते हैं, लेकिन अगर मैंने कभी पूज्य गुरुदेव से कभी कुछ मांगा तो उन्होंने कभी भी विस्मृत नहीं किया। आज इसी छंद को बोलते बोलते मुझे याद आ गया कि जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था, तो मैं नया नया पहुंचा था, तो तुरंत में कोई चीज अरेंज नहीं हो पाती, तो उस समय मुझे जिनवाड़ी पढ़ने के लिए शाम को, क्योंकि कीड़े आदि हो जाते थे तो लाइटें बंद हो जाती थी, सब साधु भगवंतों के पास, और जो पुराने ब्रह्मचारी भैया लोग थे, सबके पास टॉर्चें थी, मेरे पास टॉर्च नहीं थी। तो मैंने पूज्य गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव, मुझे जिनवाड़ी पढ़ना होता है, शाम को स्वाध्याय करना होता है, मेरे पास टॉर्च नहीं है। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा ठीक है, हम दिलवा देंगे, हम अरेंज करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है, नमस्तु आचार्य। और एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए और मेरे पास टॉर्च नहीं आ पाया। तो मन में यह भाव आया कि हो सकता है पूज्य गुरुदेव भूल गए। पर अगले ही दिन जिस एक भैया पूज्य गुरुदेव के पास टॉर्च लेकर गया और वो बोलता है कि आचार्य जी आपने तो उसी दिन बोला था, लेकिन मैं भूल गया, मुझे क्षमा कीजिए। तो मेरा भूल जाना, तेरा नाम भुलाना, मेरा भूल जाना, तेरा नाम भुलाना। तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझे को सौगात तेरी, न मिलती अगर मुझको सौगात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री विमर्श, अंतिम छंद है। श्री विमर्श सागर तेरे आशीषों का, श्री विमर्श सागर तेरे आशीषों का। ये देश दिगंबर तेरी कोशिशों का, ये देश दिगंबर तेरी कोशिशों का। ये पीछे कमंडल, ये पीछे कमंडल तेरा ही दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है।
हे पूज्य गुरुदेव, आपके गुणगान यथाशक्ति गाने का प्रयास किया। जानता हूँ, अल्पज्ञ हूँ, आपका बहुत लघु शिष्य हूँ, अनेक गलतियां हुई हैं, अनेक चूकें हुई हैं। पूज्य गुरुदेव, 2 मिनट में बस अपनी बात खत्म करूंगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो ये संयम का दिवस होता है, ये बही खाता जांच का दिवस होता है। जैसे आप लोग अपने अपने व्यापार प्रतिष्ठान प्रारंभ करते हैं, तो साल के अंत में एक बही खाता जो आप साल भर का बनाते हैं, तो उसका साल के अंत में जाके चेक करते हैं कि मुझे कितना व्यापार में प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां हुई। तो हे पूज्य गुरुदेव, कल रात से ही मैं अपना बही खाता तैयार कर रहा था, और निश्चित रूप से अनेक ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं, अनेक ऐसी भूलें हो जाती हैं जो पूज्य गुरुदेव हमें बार बार समझाते हैं, बार बार प्रेरणा देते हैं, और उसके बाद भी हम अपने पूर्व के संस्कारों के कारण, कसायोदय के कारण, प्रमाद के कारण उन त्रुटियों को पुनः पुनः दोहराते रहते हैं। हे पूज्य गुरुदेव, आज मैं उन सभी त्रुटियों के लिए आपके ऋषि चरणों में बारंबार क्षमा प्रार्थना करता हूँ। हे पूज्य गुरुदेव, आप मुझे क्षमा प्रदान करें और मेरे इस संयम को, मेरे इस रत्नत्रय को सदैव वृद्धिगत करते रहें। और जैसा मैंने आज सुबह पूज्य गुरुदेव के चरणों में कहा था कि जब भी मैं आपके श्री चरण को छूता हूँ, तब एक ही भावना करता हूँ, हे पूज्य गुरुदेव, आप जैसा चारित्र मेरा भी प्राप्त, मुझे भी प्राप्त हो। तो हे पूज्य गुरुदेव, आप जैसा चारित्र मुझे भी प्राप्त हो। इसी मंगल भावना के साथ, शिष्य यहाँ जो बोला है अपने मन को खोला है, शिष्य यहाँ जो बोला है अपने मन को खोला है, गुरुवर की है वचन कला, आज यहाँ जो बोला है, गुरुवर की है वचन कला, आज यहाँ जो बोला है, संयम दीक्षा ही हो, संयम दीक्षा ही मोक्ष मार्ग बनाए रे, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। बोलो देव श्री सान्नाथ भगवान की, मम गुरुदेव 180 विमर्श सागर जी महामुनिराज की, वर्तमान के बाबलिंगी संत की, जिनागम पर नमोस्तु। अच्छा निवेदन उनसे आग्रह करते हैं कि वे हमारे पूज्य गुरुदेव के गुणों का गुणगान करें। चलते हैं पूज्य मुनि 108 विश्वास जय बोले भगवान शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोले गुरुवर आचार्य बावलिंगी संत गुरुदेव विमर्श सागर जी महामुनिराज की जय। हे गुरुदेव, गुरु देते ही देते हैं, हमसे कुछ नहीं लेते हैं, गहरी नदियां सागर में नाव हमारी खेते हैं, गुरु सा उपकारी हो, गुरु सा उपकारी हो, गुरु सा उपकारी हो, को न कोई दिखलाए रे, गुरु विमर्श सागर जी के चरणों शीश नवाए रे। अनादि अंदन जिनागम पंथ जयवंत, हे परम पूज्य परम उपकारी बावलिंगी संत गुरुवर श्री विमर्श सागर जी महामुनिराज के चरणों में प्रेम भक्ति सहित नमो अनंतों, नमो शु भगवान, नमो शु भगवान, नमो। हे गुरुदेव, आपकी ही बगिया का एक
पुष हूँ। आज पुनः आपके चरणों में श्रद्धा भक्ति समर्पित कर रहा हूँ। आज आप पिता हैं, अतः बेटे की त्रुटि को क्षमा करेंगे और आगे मार्गदर्शक दिखलाएंगे। इस जगत में विपत्ति के समय यदि कोई किसी पर थोड़ा सा भी उपकार करता है तो वह अपने उपकारी को रह रहकर याद करता रहता है। मैं भी इसी प्रकार संसार के मोह रूपी बड़ी भारी विपत्ति में गिरा हुआ था। परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे इस भारी विपत्ति से बचाकर मेरी रक्षा की, मेरी आत्मा की रक्षा की है। गुरुदेव इस महान उपकार का ऋण में कभी भी नहीं चुका सकता। इस बार तो क्या जन्मों जन्मांतर भी नहीं चुका सकता। इस उपकार का ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। आज के दिन बुंदेलखंड की टीकमगढ़ की दरा पर नगरी में सन 2015 को पंच कल्याण महोत्सव चल रहा था। प्रभु के कल्याण सानंद चल रहे थे। उसी अवसर पर मेरे प्रभु ने मेरा भी कल्याण किया था। मुझे ही अपने ही समान अरहंत रूपी वितरागी स्वरूप निर्ग्रंथ भगवती दिन दीक्षा प्रदान की थी। मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग मुझे प्रदान किया था। सत्य कहूँ मात्र मार्ग ही प्रदान नहीं किया था, बल्कि एक सच्चे साथी की तरह गुरुवर मुझे इस मार्ग पर चला भी रहे हैं। मेरी अंगुली पकड़कर मुझे गोद में लेकर, हे परम पूज्य गुरुदेव, आपने मुझे मानव जीवन का सार यह संयम निधि प्रदान की है। मैं आपके चरणों में इस संयम की साधना को सफल करते हुए आपके प्रसाद से उच्च परम संयम यथा ख्यात संयम को प्राप्त करूं। नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव। हम सब संयम के पद पे तो नहीं, लेकिन हम सब अनुमोदना करने के पद पे तो सबसे आगे रहे। कितनी अच्छी बातें हम लोग को वैसे तो नहीं पता चलती है, लेकिन जब हमारे सामने में जब वो अपनी विन्यासली देते हैं तो हम सबको कुछ गुरुदेव के बारे में कितनी सारी बातें पता चलती है। तो आगे हम सब एक बात की जो मुझे भी कह रही थी कि जब हमको नंबर देने होते हैं अपने आप को जब नंबर देने होते हैं, चाहे वो कोई कहते बुद्धिमानी में, चाहे कोई सुंदरता में, तो नंबर सब कोई दे लेता है। कोई 8 दे देगा, 9 दे देगा, 6 दे देगा, 7 दे देगा। लेकिन आज जब हम मुनीश्री की बातें सुन रहे थे तो हम लोगों ने सुना कितनी अच्छी बात कि शून्यता की वैल्यू कितनी हो जाती है। तो जब भी हम सब पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आए या संघ के सानिध्य में आए तो हम सबको हमेशा शून्य बनकर ही आना चाहिए। जब हम खाली हो जाएंगे, जो हमारा पहले का जो ज्ञान है, जो ज्ञान भी नहीं है, जो अज्ञान ही है, हमको उस ज्ञान को अपने आप को खाली करके आएंगे, तभी हम पूज्य गुरुदेव से उस ज्ञान को ले पाएंगे। तो चलते हैं हम अपने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में, उस चारित्र रथी के चरणों में, और निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हम सबको अपने आशीष वचनों से प्रदान करें। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोले देवादेव एकविराट श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री सड़विराग सागर जी महामंडराज की। जिनागम पंथ जो श्रद्धा प्रगटाता है वह अवश्य कुछ पाता है। जो श्रद्धा प्रगटाता है वह
अवश्य कुछ पाता है। गुरु भक्ति गुरु विनय से जो, गुरु भक्ति गुरु विनय से जो पाता है वो गाता है। गुरु भक्ति गुरु विनय से जो पाता है वो गाता है। संयम निधि जैसी हो, संयम निधि जैसी नहीं गिफ्ट कोई पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जनागम पंथ, अनादि अनुधम जनागम पंथ। हर दिन पावन है यदि आपका मन पावन है। हर दिन संयमी है यदि आपका मन संयमी है। आज के दिन मुनि श्री विश्वास सागर जी, मुनि श्री विद्रुप सागर जी, मुनि श्री विवृत सागर जी और छुल्लका विदेहांत श्री माता जी, चार भव्य जीवों ने अपनी भव्य शक्ति को प्रकट करने के लिए मुझे निमित्त बनाया। मैंने कुछ नहीं दिया है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। जो तुम्हारे अंतरात्मा में था उसको प्रकट करने में आपने मुझे निमित्त चुना और मैंने आपको चुना। जब तक भव्य जीव स्वयं अपने अंतरंग को पावन करके गुरु को नहीं चुनता है, तब तक वह कभी भी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकता है। जीवन में गुरु जैसी बहुमूल्य निधि और कोई दूसरी नहीं होती है। संयम की चमक तो तभी आती है जब गुरु भक्ति की चमक अपने अंदर पैदा होती है। अभी सभी लोग अपने अपने संस्मरण सुना रहे थे। मेरा तो इतना ही आशीर्वाद है कि आपने जो पाया है उसे संभाल कर रखें, क्योंकि जो अंतरंग की आत्मा की शुद्धि में कारण है वो एकमात्र मन वचन काय का संयम है, इंद्रियों का संयम है। अभी एक दिन आपके ही नगर के आशीष जी एक डायरी और पेन लेकर आए थे और कह रहे थे कि गुरुदेव ये हमें मुनीश्वरी को देना है। मैंने कहा आप दे दीजिए, तो बोले वो ले नहीं रहे, आप ले लीजिए और आप दे दीजिए। मैंने सोचा, मेरा मौन था, मैंने सोचा मुझे जो देना था वो मैं दे चुका हूं। जो मेरे देने योग्य है वो मैं दे चुका हूं। अरे खड़े हो गया। अब मैं अगर एक्स्ट्रा कुछ दे दूंगा तो वो परिग्रह बन जाएगा। हमारे संघ में जब कोई दीक्षा लेता है तो दीक्षा के मंच पर ही गिफ्ट लेने का त्याग कर देता है।
जो नियम लिया हुआ है मैं उस नियम को देने वाला भी मैं तो पलवाने वाला भी मैं। यह जरूर है कि आप कुछ लेकर आते हैं तो थोड़ी देर के लिए अगर नहीं लेते हैं तो तुम्हें थोड़ा सा खराब तो लगता होगा, लेकिन आपको आनंद इसमें आना चाहिए कि धन्य मेरे बीतरागी संत, धन्य ये मेरे बीतरागी गुरु, तो इस जगत में इतनी निष्प्रहता के साथ अपने संयम की साधना किया करते हैं। गौरव इन पदार्थों में नहीं है, गौरव है अपने दृढ़ संकल्पों में, गौरव है अपने संयम की साधना में, गौरव है अपने तप त्याग में। अगर आज आप एक संत को, एक साधु को, बीतरागी गुरु को नमोस्तु करते हो तो उनके उस त्याग को ही नमोस्तु करते हो, उनके संयम को नमोस्तु करते हो, उनके गुणों को नमोस्तु करते हो। इसीलिए साधुजन त्यागी कहलाते हैं, संयमी कहलाते हैं। और आप कहते हो कि अगर कोई देता है तो दे जा भैया, और भी कोई हो देने वाला तो तू भी दे जा, यही आपका संयम भाव है। आप हर चीज लेने को तैयार हैं और हम हर चीज छोड़ने को तैयार हैं। परंतु मैं जिन्होंने यह संयम प्राप्त किया उन्हें यही आशीर्वाद दूंगा कि आपने जो छोड़ा है उसे कभी स्वीकार करने की इच्छा मत करना, और जो आपने ग्रहण किया है उसे वर्धमान प्रभु के शासन में हमेशा वर्धमान करते रहना। इसी शुभ मंगल भावना के साथ समय इतना हो गया कि मुझे बोलना पड़ा, वैसे तो मैं नहीं बोलता, लेकिन सबको लगता कि गुरुदेव ने आशीर्वाद ही नहीं दिया, लगता है गुरुदेव रूठ गए। अगर मैं कहीं मर्यादा की बात कर दूं तो सामान्य जन ये समझते हैं कि शायद गुरुजी रूठ गए, लेकिन ध्यान रखो गुरु गुरु होते हैं, वो हमेशा गुरु हैं। बस तुम उनको गुरु की दृष्टि से देख लो तो तुम्हें गुरु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त हो जाएगा। जो श्रद्धा प्रगटाता है वह अवश्य कुछ पाता है, जो श्रद्धा प्रगटाता है वह अवश्य कुछ पाता है। गुरु भक्ति गुरु विनय से जो, गुरु भक्ति गुरु विनय से जो पाता है वो गाता है, गुरु भक्ति गुरु विनय से जो पाता है वो गाता है। संयम निधि जैसी हो, संयम निधि जैसी नई गिफ्ट तू पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले देवा देवी श्री शांतिनाथ भगवान की। सभी लोग आपस में